हाँ, तो आज इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में जो फर्स्ट टॉपिक प्राइमरी से लेके 6-7 तक बेसिक जो है, जो हम आम भाषा में अपनी लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं या करते हैं, वही है इंग्लिश में पहला टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं। अक्सर मैं देखता हूं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को यही नहीं मालूम है, क्योंकि जानने को जानते हैं नाउन पर नाउन, लेकिन क्या है, किसका पार्ट है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये नहीं जानते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, किस किस चीज का हम यूज करते हैं। तो पहला है नाउन। फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है नाउन। सेकंड है प्रोनाउन। थर्ड एडजेक्टिव। फोर्थ वर्ब। फिफ्थ एडवर्ब। सिक्स्थ प्रीपोजिशन। सेवंथ कंजक्शंस। एट इंटरजेक्शंस। शुरू में या कई बुक में ये 8 ही मिलेगा, लेकिन नया अभी जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है इंग्लिश का, तो उसमें जो है हम जो ए एन दे या कई ऐसा वर्ड है जिसका हम यूज करते हैं, जो कि अलग से पढ़ाया जाता है। आर्टिकल्स या डिटरमाइनर, इसको भी अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही ऐड कर लिया गया है। इसलिए पहले ये था कि 8 तक ही था, लेकिन अब 9th पे आ गया है आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स। तो इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। शॉर्टकट हिंदी में ही आपको क्या होता है ये बता दे रहे हैं। इसके बाद इसके काइंड्स, सबके अलग अलग काइंड्स हैं, वह भी बता दिया जाएगा। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में एक चीज है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, कहाँ यूज करते हैं, ये जानना जरूरी है। उसके बाद अगर आपका टेंस पे कमांड है, जस्ट कल से हम टेंस ही शुरू करेंगे। टेंस का यूज बड़ा सा बड़ा, जब टेंस आदमी जान जाएगा तो बड़ा सा बड़ा पूरा बुक लिख देगा। टेंस का यूज 6th 7th 8th में एक जो चैप्टर पढ़ाया जाता है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें ज्यादा होता है। यूज तो हर जगह है, क्योंकि ग्रामर का मेन थीम टेंस है। अभी भी बहुत ऐसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे मिलेंगे जिनको टेंस की जानकारी नहीं। तो जो मेन है आपका टेंस, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस कैसे चेंज किया जाता है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट में भी वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब जो मेन टॉपिक है ये बताया जाएगा। इंग्लिश ग्रामर में एक मेन आता है पंक्चुएशंस, वो भी बताया जाएगा। क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में और इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी जब चेक करते हैं टीचर्स, लिटरेचर में अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो मार्क्स काट देते हैं। लैंग्वेज में कॉपी चेक करने का तरीका बदल जाता है।
स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर है तो है ही है। साथ में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में क्या है, बच्चे लिख दिए ना फुल स्टॉप, ना क्वेश्चन मार्क्स, ना कामा, तो वो टॉपिक अलग है, पंचुएशन। इसलिए इंग्लिश ग्रामर के लिए पंचुएशन भी जानना जरूरी है। तो वो तो बाद में सब स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। पहले ये जानिए कि ये 8 पार्ट्स में अब होता क्या है। नाउन, व्हाट इज नाउन? नेमिंग वर्ड्स, किसी भी चीज का नाम को ही हम नाउन करते हैं। अब ये किसी आदमी का, लड़के का, लड़की का, बुक का, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। अभी फिलहाल ये जानिए प्रोनाउन। नाउन के जगह पे जो हम वर्ड यूज करते हैं, जैसे कहा जाए, एक सेंटेंस है, मोहन पढ़ रहा है। मोहन व्यक्तिगत किसी का नाम है, किसी लड़के का नाम है, तो मोहन हो गया नाउन। अब मोहन पढ़ रहा है के जगह पे हम कहें कि वह पढ़ रहा है, तो मोहन के जगह पे यूज हुआ वह। तो ये वह यानी कि नाउन के जगह पे जो हम यूज कर रहे हैं वर्ड, वही प्रोनाउन है। नाउन और प्रोनाउन का विशेषता, गुण, अवगुण जो भी बताया जा रहा है, जैसे कहा जाए कि मोहन इज ए गुड बॉय, तो मोहन का ये विशेषता है उस लड़के का कि वह अच्छा लड़का है, गुड। तो गुड इज एडजेक्टिव। नाउन, मोहन की जगह हम कह दिए वह एक अच्छा लड़का है, तो यहां पे वह उस लड़के का है, यानी कि मोहन के जगह यूज किया गया वह, तो यह प्रोनाउन का विशेषता बतला रहा है। अच्छा लड़का है, बुरा लड़का है, तो यानी नाउन प्रोनाउन के बारे में उसकी जो विशेषता, गुण अवगुण बताया जाता है, वही एडजेक्टिव है। एंड वर्ब, एक्शन वर्ड्स जो हम करते हैं, खा रहे हैं, खाना, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, गाना, नाचना, तो ये जितना हम एक्शन वर्ड जो काम कर रहे हैं वही है वर्ब। उसके बाद एडवर्ब क्या है कि वर्ब की विशेषता, वर्ब या किसी पर्टिकुलर एडजेक्टिव की विशेषता जब बतलाया जाता है तो वह होता है एडवर्ब। जैसे कहा जाए कि ही रन्स फास्टली, वह दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। ही रन्स वेरी फास्ट। तो यहां पे जो वेरी फास्ट है ये वर्ब का, यानी कि आदमी दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, तो दौड़ने की विशेषता ये बताया जा रहा है कि वह तेज दौड़ रहा है, वेरी फास्ट, वेरी स्लो। तो यही चीज होता है एडवर्ब। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस किसी चीज, नाउन प्रोनाउन का जो रिलेशन, जैसे रिलेशन का मतलब प्रीपोजिशन में क्या है, ऑन, इन, दिस बुक इज ऑन द टेबल। तो अब दिस बुक, अब इस बुक का और टेबल के बीच का जो रिलेशन है, संबंध यह है कि ये बुक जो है किताब के ऊपर है, तो ऑन, आई एम इन द रूम, तो मैं हूं, और कमरा के बीच जो संबंध है वो है मैं, यानी मैं अंदर हूं, मैं कमरे के अंदर हूं,
आई एम इन द रूम। अपने सिर के ठीक ऊपर जो चीज है तो उसके लिए ओवर का यूज किया जाता है। सर के ठीक जो ऊपर है उसके लिए ओवर का यूज किया जाता है। तो ये सब यानी कि जब दो नाउन या प्रोनाउन के बीच जो रिलेशन है, जो सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है, ऑन, इन, इनटू, ओवर, अपॉन, अबव, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड्स, अबव, बिलो, ये प्रीपोजिशन में आता है। कंजक्शंस वर्ड सही लग रहा है, कंजुएट, ज्वाइंट, जोड़ना। जब दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कोई वर्ड का यूज करते हैं, जैसे हम कहें मोहन एंड सोहन, तो मोहन और सोहन दो वर्ड के बीच में लगाया एंड, तो यानी ये दोनों को जोड़ने के लिए लगा एंड, मोहन और सोहन। तो पहले का हुआ मोहन और सोहन, मोहन या सोहन, मोहन और सोहन, तो ये हम लगा रहे हैं। तो वही है और, एंड, बट, इफ, ये जब हम यूज करते हैं तो ये कंजक्शन में आता है। इंटरजेक्शन में हम अपनी भावना, जैसे कोई आदमी को बहुत बड़ा खुशखबरी मिला, अरे वह तो फर्स्ट क्लास पास हो गया, ओ उस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, तो अरे ओ छे तुम तो बहुत गंदे लड़की। तो ये जो वर्ड शब्द आ रहा है ओ, ब्रेवो, यानी कि बहुत आदमी कभी सरप्राइज हो गया, कभी एक्साइटेड हो गया, कभी कोई सुख का सुना, कोई दुख का सुना, तो जो आवाज निकलता है और वही हमारा इंटरजेक्शन है। और उसका सबसे बड़ा खासियत होता है कि उस वर्ड के साथ ये एक्सक्लेमेटरी साइन ऐसे लगा रहता है, इस तरह का एक्सक्लेमेशन इंटरजेक्शन साइन। और आर्टिकल्स कुछ वर्ड्स यूज होता है, ए एंड दी आर्टिकल्स है, ए एंड द, ये आर्टिकल हो गया। कहीं पे बहुत कम का यूज है, फ्यू, सम, मच, मेनी, ये एक वर्ड्स होते हैं जिसका क्या यूज है, कब क्या यूज करते हैं, इसके लिए डिटरमाइनर है। ये अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग चैप्टर में भी ये पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसका डेफिनेशन, इसका काइंड्स नहीं बताया जाएगा, लेकिन अभी ये हिंदी में कैसे क्या होता है इसका डेफिनेशन इंग्लिश में भी है, हिंदी में आपको समझाने के लिए बताया गया है कि ये नाउन्स क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। क्योंकि जो भी हम बोलते हैं, जो भी लिखते हैं, इतना ही में से लिखते हैं। अब जब इसके काइंड्स पे जाएंगे तब डिटेल समझ में आएगा, लेकिन अभी हम फिलहाल कल से टेंस शुरू करेंगे, क्योंकि टेंस मस्ट है।